जय सिया राम, जय महाराज जी, जय हनुमान जी। आज मैं आपको एक महाराज जी की अनेक लीलाओं में से एक लीला सुनाता हूँ। एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वहशी हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं, छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गई तो बाबा जी ने उसे पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर जाओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया, तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा। बाबा जी ने कहा, ले जाओ इसे, अब यहाँ ठीक हो गया। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहाँ चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बाबा जी महाराज की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर अपने अर्धविकसित मस्तिष्क वाले एवं गूंगे लड़के को महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है। बड़ी आशाएं लेकर उपचार हेतु अकबरपुर वालों से अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहला भेजा कि जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। और वह ठीक हो भी गया। जय श्री राम, जय महाराज जी। इसी तरह नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दरोगा भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछाल कर गिरा देती थी। दरोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठे तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दरोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दरोगा जी घोड़ी की जान लगाम खोले उसके पास पेड़ से बात कर आए, तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। उछलकर घोड़ी बेहताज दौड़ी पड़ी और उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों की कथानुसार घोड़ी बड़ी ही देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी भी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर और कभी उसकी पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह हाफ ना गई और मुंह से फेन के साथ खून ना आने लगा। दरोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतर कर पुनः अपने आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और ना कुछ श्रम ही हुआ। दरोगा जी उल्हाना देने के लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्या सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी। सुनकर दरोगा जी भी चुप हो गए। जय श्री राम, जय महाराज जी।